धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये, करवट उत्सव हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए। और जैसे ही लाला 1 वर्ष के भये हैं, 2 दांत निकल आए ठाकुर जी के यहाँ थे। अब ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चलनो सीख गए हैं। ठाकुर जी के मन में आई मेरे दांत निकल आए, मैं सबन को कैसे बताऊं। जब दांत निकलते हैं तो फिर बच्चों के यहाँ पे खुजली सी होती है अंदर, कभी कुछ मुंह में ले लें, कभी कछु मुंह में ले लें, पर मैया ध्यान ही नहीं दे रही कि मेरे दांत निकल आए। ठाकुर जी बोले ऐसा कहा करूं कि पता चले मेरे दांत निकल आए हैं। सो दाऊ दादा बगल में खेल रहे, ठाकुर जी ने दाऊ दादा को हाथ पकड़ो, पकड़ के मुंह में लियो, जोर से काट गए। और जैसे ही काटे, दाऊ दादा चला, अरे मैया काट गो काट गो काट गो, लाला काट गो। यशोदा मैया सामने से देख के कह रही है रे दाऊ ऐसी चिल्लावे, लाला के अभी दांत तो निकले ना, और मसूड़े ने छुए वो तो गुदगुदी और करें, बस चिल्ला रहा, अरे मैया सांची काट को देख। मैया दौड़ करके आई, जैसे ही देखो तो ठाकुर जी के दाऊ दादा के 2 दांत गड़ गए भीतर। मैया ने जैसी देखी, अरे दाऊ दादा के दर्द है तो सब भूल भाल गए, सब ठाकुर जी को होठ उठा उठा के देखो, अरे लाला के 2 दांत निकल आए, नगाड़े बजाओ ढोल बजाओ, बधाई हो लाला के दांत निकल आए। दाऊ दादा बोले हम में मुंह काट गो, और यहां बधाई बट रही है, तो बधाई कब रही है। ऐसी ठाकुर जी की लीला। अब तो ठाकुर जी के दांत निकल आए। अब तो सब ब्रजवासी आए गए, एक एक करके सबरे ब्रजवासी आमे, और मैया से कहे मैया हम दर्शन करा दो दतुइया के। दतुइया मतलब दांत। मैया गोद में लेके बैठी है, लंबी लाइन लगी है ब्रजवासी की, एक एक करके ब्रजवासी आमे, दिखाइयो मैया। मैया ऐसे होठ ऊपर करके लाला के दांत दिखावे, सब ब्रजवासी अरे लाला कितना सुंदर लग रहा है। धीरे धीरे ठाकुर जी थक गए, सुबह ते दांतन के दर्शन करा रहे हैं अपने। कई कई ब्रजवासी आमे, और वो आकर के लाला देखें, लाला ने उंगली काट के दिखाए दे हमारी। ठाकुर जी बोले सबरे निकरंदे तो ये काटूंगो। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला है रही है। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में। अभी ठाकुर जी बोलना नहीं सीखे। मैया रोज सिखावे लाला को, सुबह सुबह मैया दूध पिवावे, लड्डू मीड़ के डाले दूध में। एक कभी आप लोग नाथ द्वारा जाओ ना, एक डिश बताते हैं आपको। नाथ द्वारा कभी जाओ तो श्री नाथ द्वारा में ठाकुर जी की प्रसादी साग घर मिलता है। सागर लीजिएगा, शायद 1500-2000 रुपए का एक आता है। और फिर उसको लाइएगा, ज्यादा दिन वो रहता नहीं, 4-5 दिन में उसको पूर्ण करना होता है। बादाम पाक जैसा होता है। उसको थोड़ा सा काट करके 1 गिलास दूध को पात्र में डालिएगा, और उसमें सागर डाल करके नीचे से थोड़ी मद्दी आंच जलाइएगा, और फिर सागर को दूध में घुमाइएगा खूब देर तक। भोग नहीं लगाना है इसका, ये आपके पाने के लिए तो भोग ही है सागर। और जब वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाए दूध, सागर बिल्कुल उसमें मिलने लग जाए, थोड़ा पतला रहे, फिर उसको कटोरी में लेकर के पाइएगा। फिर आप हमको याद करोगे, खाखड़ा जलेबी सब भूल जाओगे। ऐसा सुंदर बनेगा महाराज। आप गुजरात के वैष्णवों को मीठा बहुत प्रिय है ना, मतलब खा के देखो, इतना सुख मिलता है। ठाकुर जी को नई नई सामग्री पाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कोई ये वेस्टर्न सामग्री मत खिलाया करो ठाकुर जी को, उसमें एक्सपेरिमेंट मत करो। चीज का कुछ बना दिया, पास्ता का कुछ विचित्र कर दिया, कुछ और। हमारे भारतीय देसी सामग्रियों को नए नए तरीके, नए नए प्रयोगों से ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। भैया कल हमने कही थी कि जिस घर में सेज सुंदर सजती है, रात्रि ठाकुर जी उसी घर में व्यतीत करते हैं। ऐसे ही जिस घर में रसोई बहुत भाव से बनती है, ठाकुर जी उसी घर में पाते हैं, प्रेम से आते हैं पाने के लिए। मधुर मधुर भाव से सुगंधी आ जाए, पूरे घर में महक जाए। महाराज ऐसी सामग्री बनाओ, घर महकने लग जाए सामग्री से, तो समझ जाओ ठाकुर जी आ गए घर में, पाएंगे अब तो प्रेम से पाके ही जाएंगे। ऐसी सामग्री बनाओ। यशोदा मैया सुंदर सुंदर सामग्री बनाती हैं। मैया रोज सिखावे, लाला बोल मैया, लाला बोल मैया मैया मैया। ठाकुर जी मुख की ओर देखे, ना बोले, अइया अइया कर दें, मैया ना बोले। छोटे से लाला है। इतने में दाऊ दादा आ जाएं, ठाकुर जी के पेट में गुदगुदी करें, लाला बोल दादा दादा। ठाकुर जी आ कर जाएं, दादा ना बोले। फिर नंद बाबा हमें अपनी गोद में लेके जाए, बोल लाला बोल बाबा,
सबन में होड़ लगी है, लाला पहले कौन को नाम बोले को। लेकिन जब यशोदा मैया रसोई चली जाए, दाऊ दादा अपने खेल में व्यस्त रह जाएं और नंद बाबा अपनी गौशाला में चले जाएं, तो गैयान की रख रखाव करवे वारो ग्वारिया आवे और ग्वारिया आकर के लाला से के लाला बोल गैया गैया। ऐसी गैया सिखाए के गयो महाराज। जैसी यशोदा मैया आई, ठाकुर जी को गोद में लियो, ठाकुर जी अपने आप बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, इतने आनंद में आ गए, इतने सुख में आ गए, सब लोग आनंद करने लगे। अब तो मैया भी बोले, अब तो दादा भी बोले, अब तो बाबा भी बोले, लेकिन ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द उच्चारण किया गैया। भगवान के कैसे कैसे उधम है। श्रृंगी कभी गैयान के सींग सो चढ़ जाए, गैया कोई अपनो झूलो बना करके डोले, बैठी भाई गैया के सींग सो लटक जाए, जैसी गैया खड़ी है जाए ऐसे ठाकुर जी ऐसे वहां पे लटक जाए। अब गैया यहां ते वहां डोले, ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया झूला है हमारो, ए गैया मां को लेके चल, मां को लेके चल। ऐसे ठाकुर जी गैया के संग खेले। अग्नि, यशोदा मैया चूल्हा में भोजन बनावे, सुबह की अग्नि निकाल करके दाऊ दादा के पीछे भागे। द्यमष्टि, द्यमष्टि के दो भाव हैं। एक तो ठाकुर जी रोज अपने दांत गिने कितने निकल आए, और जैसे अधूरे रह जाएं, कम रह जाएं, तो मैया तो कहें मैया ये गैया के बछड़ान के सबरे दांत निकल आए, मेरे क्यों ना निकल रहे। मैया बोली लाला तू मक्खन खावे पूरे दिन, दूध ना पीवे, हमारे ना निकल रहे। नाय नाय मैया सांची बात तो मुझको पता है। बोले कहा पता है। बोले गैया के बालकन के इतने जल्दी दांत हमारे निकरिया में, क्योंकि गैया घास खामे, गैया भूसो खामे, और मैया तू रोटी खावे, हमारे मेरे ना निकल रहे। तू भी घास खाएगी तो मेरे निकल आमेंगे। मैया के चल भगिया ते कहां कहां बात न बना के लिए आवे। ऐसे ठाकुर जी आनंद करें। श्रृंगी, अग्नि, द्यमष्टि, जल। जल किलोल करना ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। यशोदा मैया से कहेंगे मैया मैं जमुना जी जा रहा हूं। मैया के कहीं ना जावे को, अकेलो तो बिल्कुल ना जावे को, बाबा के संग जा। और नंद बाबा से पहले यशोदा मैया कह दें ये माने को ना है, हाथ छुड़ाए करके जमुना जी में कूद जाएगो, प्रिया सर्दी है जाएगी, तुम या को हाथ पकड़ के रखी हो, जमुना जी किनारे घुमा लाओ, पर जमुना जी में भीतर मत जानती हूं। नंद बाबा कहें चिंता मत करो, बिल्कुल ना जाएगो। और ठाकुर जी को हाथ पकड़ के ऐसे उंगली पकड़वा करके नंद बाबा लेके जामे, धीमे धीमे ठाकुर जी चलें, सब जगह आंख मटकाते डोलें, सबरी गोपी देखें ठाकुर जी की चाल, ऐसी मधुर चाल। अच्छा मैया को एक स्वरूप और है, यशोदा मैया को। जैसे ही ठाकुर जी नंद भवन से बाहर जावे वारे हो में, तो मैया एकांत में लेके जावे, ठाकुर जी के बाल बिगाड़ दे, वस्त्रन को बिगाड़ दे, काजल को फैला दे नीचे तक, अब जा। ठाकुर जी की मैया इसका एक करे तू, सबरे मेरे बार बिगाड़ दे, आंखन में काजल फैलाए दे, वस्त्रन को इधर उधर कर दे, ए तू जाने ना है गोपिन की नजर लग जाएगी, हमारे बुरो सा बनाए के भेजूं। ठाकुर जी ऐसे बन के जामे। लेकिन सोचिए ठाकुर जी के ऐसे स्वरूप भी जब गोपियों के चित्त में आघात कर देते हैं, तो ठाकुर जी जब मधुर यशोदा मैया के सामने रहते हैं तब कैसे लगते होंगे। हम भी कभी कभी करते हैं। लाल जी का जिस दिन बहुत सुंदर श्रृंगार होता है, अगर वादना ठाकुर जी को दर्शन करने वाले लोग आमे, तो माला जी ने थोड़ी इधर उधर थोड़ी सी खिसका देंगे, ने थोड़ा सा मुकुट और ने इधर उधर कर देंगे, ताकि ज्यादा सुंदर नहीं लगे, नजर लग जाएगी ठाकुर जी को। प्रेम को स्वरूप है। नंद बाबा की उंगली पकड़ करके ठाकुर जी जामे, और यमुना जी जैसे ही दिखें सोई ठाकुर जी नंद बाबा के पांव पकड़ लें। बाबा तुम मेरे बाबा ना हो? हूं तो सही लाला, तेरो ही बाबा हूं, तो मेरे बाबा हो तो मेरी बात ना मानोगे? लाला सबरी बात मानूंगा, बस जमुना जी में ना जान दूंगा। बाबा तुम मेरे बाबा ना हो? मोत मधुमंगल श्रीदामा मेरे सखा के कि यशोदा और नंद बाबा तेरे असली बाबा ना है, असली मैया ना है। ऐसी बात करे मधुमंगल, बाकू तो मैं देख लूंगा। ना है बाबा, मैंने हूं कह दी ना है मधुमंगल, यही मेरे असली मैया बाबा हैं। और मैंने कही क्यों? क्योंकि ये मेरी सबरी बात माने, मैं जो कहूं सो मुंह को दिलाए दें। बाबा अब मुंह को जमुना जी में जान दो।
नंद बाबा बोले लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, जमुना जी में नहीं जाएगो। तभी मैं कहूं मधुमंगल की बात में मुंह को सत्यता काई को लगे, बात तो मानो ना। मैया भी 24 घंटा मुंह को डांटती रहे, मेरे पीछे छड़ी लेके दौड़ती रहे, बाबा तुम भी मेरी बात ना मानो, और कह के ठाकुर जी रोने लगे। अरे लाला ऐसे रोयो ना करें, अब मैं तो या मारे ना जान दे रहो, तू भीज जाएगो, मैया डांटेगी तो भी डांटेगी, मोई भी डांटेगी। ना बाबा मैं समझ गो, मैं आपको लाला ना हूं, आपको लाला होता तो आप मुझे स्वयं अपनी गोद ते जमुना जी में बैठाते। और बाबा मैं कौन सा भीतर जा रहा हूं, घोंटू घोंटू जमुना, घोंटू समझते हैं घुटने, घोंटू घोंटू डोलूंगा बस जमुना जी में। बाबा बोले देख भीतर मत जाइयो ज्यादा, घोंटू घोंटू घूम ले। बोले हाँ। जैसे ही ठाकुर जी भीतर गए, घोंटू घोंटू थोड़ी देर तो घूमते रहे, नंद बाबा देख रहे हाँ लाला ऐसे ही डोलते रहे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने कहा कैसे स्नान करूं, मन तो बहुत जोर तेहरो है। सो ठाकुर जी ने ऐसे नाटक किया जैसे ठोकर लगी हो। अरे बाबा ठोकर लग गई, सोई गिर गए जमुना जी में, और जमुना जी में गिर करके पूरे भीज गए। ठाकुर बाबा जल्दी बाहर आ, देख भीज गो सबरो। ठाकुर जी उठे फिर गिर जाएं, उठे फिर गिर जाएं, और फिर थोड़ी देर में ऐसे कर, बाबा देखियो बहुत गहरो, जल्दी मुंह को बचाओ बचाओ बचाओ। नंद बाबा ने हाथ की, लाला जल्दी हाथ पकड़। जैसे ही नंद बाबा ने हाथ दियो, सोई ठाकुर जी बोले मैं भीज तो गया हूं, मैया मुझको बहुत डांटेगी मारेगी, अकेलो काय को डांट खाऊं। सो बाबा को पकड़ के घेर लिए भीतर, अब दोनों भीज गए, अब काम बढ़िया चलेगा। नंद बाबा भीज गए, बोले लाला तेरे ऊधमन की सल नाए पड़े, खुद तो भीजो महुआ भिजा दियो। बाबा अब जल्दी चलें, मैया बाट देख रही होगी। हाँ चल। ठाकुर जी मन में ही सोचते जा रहे हैं कैसे बचनो मैया से, आज तो बहुत डांट पड़ेगी, आज तो बहुत डांट पड़ेगी। जैसे ही नंद भवन को द्वार आयो, द्वार पे आते ही ठाकुर जी ने बाबा की उंगलियां छोड़ी, दौड़ करके गए मैया की गोद में। दूर से मैया ने की लाला बीज आयो, हाँ मैया वही तो बतावे आ रहा हूं। बाबा ने जबरदस्ती धक्का दे दियो मुझको जमुना जी में, पूरा भिजो दियो मैया। क्यों? खुद को नावे को मन हैरो, मन में सोचे कि अकेलो डांट का खाऊं या छोरा की ओर पड़वाऊंगा डांट, तो मुझे धक्का दे दियो। बात पूरी उल्टी कर दे। नंद बाबा आए कहे बोले अरे मेहर दूसरे वस्त्र निकाल दे, पूरा भीज गयो। बोले बुढ़ापे में शर्म न आवे हैं, जमुना जी में खुद कूद गए, नेक्सो से लाला बाकू कुदाया है, मैंने कुदायो? अरे मैंने ना कुदायो मेहर। ठाकुर जी पीछे से आगे, मैया तेरी सौ खा के कहूं नहीं कुदायो मैं। नंद बाबा के अरे यशोदा बहुत उद्यमी है ये लाला, ऐसा उधम करे, मुंह पे झूठ बोल रहा है। श्रृंग अग्नि डम शशि जलद्वजकंटकेभ्य। एक चर्चा हम सुनाते थे, बहुत समय से नहीं सुनाई, आज सुनाते हैं। नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करते हैं, रोज हवन करते हैं। सो एक दिना ठाकुर जी ने जाके नंद बाबा से पूछी, बाबा जे हवन काय को करो? लाला ये अग्निहोत्र होवे और याते अग्निदेव बड़े प्रसन्न है जाएं। अच्छा अग्निदेव प्रसन्न है कि फिर क्या करें? बोले जो मांगोगे जो कहोगे सब दे दें। बोले अच्छा। ठाकुर जी के अब सखा बन गए, मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तोष, ये ठाकुर जी के सखा हैं। सखान में आपस में बात चली, हम में तो ब्याह पहले कौन सा करेगो? 3.5 बरस के हैं ठाकुर जी, सब सखान में बात चली, हम में तो ब्याह सबसे पहले कौन करेगो? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनियो। तो सब सखा बोले जे करेगो वो करेगो वो करेगो। ठाकुर जी बोले भैया देखो जा हिसाब के हमारे लक्षण है, ब्याह कोई को ना होगा हम में ते। मैंने आज बाबा से एक तरीका पूछो है, बोले कहा अग्निदेव अगर प्रसन्न है जाएंगे तो हमारो ब्याह है जाएगो, और उनको प्रसन्न करवे के काजे हमको हवन करना पड़ेगा। सबरे ब्रजवासी बोले लाला हवन होएगो कैसे? बोले मैं बताऊं कैसे होएगो। बोले कहा करना है? ऐसे यज्ञ कुंड बनाओ, ऐसी मिट्टी को सब कुंड बना दियो। बोले अब यहाँ में लकड़ी तो है ना, हम पे उठेंगी भी ना, सूखे सूखे पत्तान को ढेर डाल दो, सूखे पत्तान को ढेर डाल दो। अब यहाँ में अग्नि प्रज्वलित कर दो, अग्नि प्रज्वलित कर दे, कच्चे सूखे पत्तान को चूरा बना के आपस में बांट लियो। ठाकुर जी बोले जब मैं कहूं तब यहाँ में डारी हूं पत्तान ने। अग्निदेव प्रसन्न है कि प्रकट होंगे
और उनके प्रकट हेते ही जो सबसे पहले मांगे को वाको ब्याह है जाएगा आ जाई सब रे ग्वाल बाल बढ़ के लाला हमारो करा जाए। ओम नमः स्वाहा ठाकुर जी डाले सब रे ग्वाल बाल डाले। अब नेक कोई देरी ते डारे ठाकुर जी के तू देर है तो देर है डार में तेरो ब्याह ना होगो और तेरो ब्याह हो गयो तो तेरी बहुत सुंदर नाय आवेगी ऐसी आवेगी वैसी आवेगी। ठाकुर जी ऐसे बोले। सबरे सखान में होड़ लगी है कौन पहले स्वाहा बोलते ही डारो सखान के संग आनंद चल लो। ठाकुर जी को हवन पूरा है को अग्निदेव प्रकट नहीं भये लाला सबरी अग्नि ठंडी पड़ गई सबरी समिधा पूरी है गई अग्निदेव तो आयो नहीं। ठाकुर जी बोले कोई कमी रह गई हमारे हवन में तब ही नहीं आए। बोले अब कहा करें। बोले ब्राह्मण भोज करानो पड़ेगा यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोज होवे और ब्राह्मण प्रसन्न है कि भोजन करके आशीर्वाद देंगे वासो हमारो ब्याह होएगा। ठाकुर जी ने मधुमंगल को हाथ पकड़ो चल सबरे ब्राह्मण को न्योतो दे के आवेंगे। मधुमंगल और ठाकुर जी दोनों गए गोकुल के हर ब्रजवासी ब्राह्मण के यहां जामे द्वार खटखटा में जैसे ब्राह्मण द्वार खोले ठाकुर जी ब्राह्मण प्रणाम करें। प्रणाम करके बोले आज हमारे घर हवन यज्ञ भयो है आपको प्रसाद पावे आनो है। अब ब्राह्मणन को जैसे ही पता चले कि नंद भवन में हवन भयो है नंद भवन में मतलब जहां पे ब्राह्मणों को प्रसाद पवाने के लिए जब बुलाया जाता है तो ऐसे ही 56 भोग रखे जाते हैं सामने और ब्राह्मणन से कहे जितनो मन करे उतनो पाओ और जितनो मन करे घर ले जाओ। तो ब्राह्मणन ने भीतर जाके अपनी अपनी ब्राह्मणी से कही अरे ब्राह्मणी सुनी तेने आज निमंत्रण नंद भवन ते आयो है तो चूल्हो मत जलाइयो घर में आज तो हम वहीं पावे जाएंगे और वहीं ते 2-3 दिना की सामग्री बांध के लामेंगे। और सुन मेहर बोले कहा नेक नमक को पानी और दे दे नमक के पानी तक हुआ भूख और तेज लगे। सब ब्राह्मण ने नमक को पानी पी लियो और हमारे यहाँ के ब्रजवासी ब्राह्मण तो नेक नेक शंकर जी को प्रसाद ले लें आप ना समझोगे समझ गए। हाँ दाऊ दयाल ब्रज को राजा भांग पीवे तो यहाँ पे आजा नेक नेक ले ली। अब बात से और तेज भूख लगी गोकुल के सबरे ब्राह्मण एक साथ तिलक फोटा लगाए के बढ़िया इत्र वित्र लगा के नंद भवन जा रहे हैं आज नंद बाबा के यहां प्रसादी होएगी। सब ब्राह्मण पहुंच गए अटारी पे यशोदा मैया कछु अपनो कार्य कर रही कोई ने आके कही अरे मैया 100-150 ब्राह्मण आए नीचे। मैया बोली ब्राह्मण देवता काय को पतो ना आप खड़े हैं सबरे। यशोदा मैया दौड़ करके गई सब ब्राह्मणों को प्रणाम कियो आज तो हमारे भाग्य सबरे विप्र देवता पधारे हैं कैसे कृपा भैया आज हमारे ऊपर। अब कोई यजमान भोजन पे बुलावे और ब्राह्मण द्वार पे आ जाए और यजमान ही पूछे कैसे आना हुआ। ब्राह्मण देवता बोले मैया आप क्यों पूछ रही हो कि हम क्यों आए हैं ना पतो यही मारे तो पूछ रही हूं आपको ना पतो। अरे नंद बाबा ने बताई ना होगी वो आपके यहां यज्ञ भयो ना वह यज्ञ की पूर्णाहुति पे प्रसाद पावे आए ब्राह्मण भोजन करवे आए। कौन सा यज्ञ कौन सा भोजन आपको निमंत्रण नंद बाबा ने दियो ना नंद बाबा ने तो ना दियो फिर कौन ने दियो आपको लाला आयो कन्हैया और संग में वो आयो मधुमंगल। मधुमंगल और कन्हैया के निमंत्रण पे आप आओगे। अरे वो ऐसी बात बनावे वो कोई को जाए के कहीं निमंत्रण दे आवे और आपने वो की बात साची मान ली और आए गए यहाँ पे। अरे हमारे यहाँ कोई यज्ञ ना भयो कोई और यज्ञ होवेगो भी तो आप सब ब्राह्मण आप ही करावेंगे और कोई बाहर को तो करावेगो नहीं। ब्राह्मण बोले ये तो हमने सोची नहीं। यशोदा मैया बोली अब आप प्रस्थान करो काउ दिना मैं प्रसाद बनाऊंगी फिर आप आ जाए। मैया वापस ना जा सके बोले क्यों घर के चूल्हा बंद करवा के आए और ब्राह्मणी तो कह के आए हैं नमक को पानी पीती रही हो ऐसी बढ़िया सामग्री लेके आवेंगे चकाचक उड़ावेंगे। खाली हाथ गए तो मैया कहां मुंह दिखावेंगे। मैया अब तो चाहे तू हमें 2 घंटा बैठाए के रख लेकिन यहीं पवा के भेज। यशोदा मैया ने रसोईया बुलाए भैया बनाओ सब पकवान। इतने मैया बोली ने तुम्हारे यजमान को तो ढूंढ लाऊं मैं कहां है जाने निमंत्रण दियो। सबरे ब्राह्मणन को लेके ढूंढवे निकरी मैया। सुनंद भवन के पीछे ठाकुर जी तो ग्वाल बालन के संग डोल रहे चकाचक आनंद कर रहे हैं। इतने में मैया ने आवाज लगाई कन्हैया ओ लाला इतकुआ।
ठाकुर जी ने तो सुनी नहीं, मधुमंगल ने पीछे देखो, मधुमंगल ने जैसी देखे वो सबरे ब्राह्मण। लाला बोला हाँ भात चलने आते बच्चों, अरे ये तो सांची में आ गए सबरे, हमने तो सोची हम बालक हैं, हमारी बात ने ऐसे सोच लेंगे, ये तो सांची को आए गए। पीछे ठाकुर जी ने देखे सबरे ब्राह्मण। ठाकुर जी के मधुमंगल तू जा, मैया की डांट तू खा। बोलना लाला तेने ही कही ब्याह होएगो, ना तो यज्ञ ते अग्निदेव निकलो, ना ब्राह्मणन को भोजन भयो, ना ब्याह भयो, कछु ना पिटाई और पड़ेगी। अब मधुमंगल ठाकुर जी को खींचे, ठाकुर जी मधुमंगल को खींचे, दोनों ने पकड़ करके मैया लेके आई। अरे इतना उधम करे। ठाकुर जी बोले मैया मैंने अब कहा कियो, मैं तो कछु ना कियो, मैं तो यही हूं। अच्छा तू यही हो? ये सबरे ब्राह्मण कहा कह रहे हैं, इनके घर जाए जाए कि तू निमंत्रण दे के आयो कि हमारे घर यज्ञ भयो है, आपको प्रसाद पावे आनो है। सबरे ब्राह्मण बेचारे अपने घर के चूल्हा ने बुझाए करके सबरे आए गए। अब कहां पवाऊं इनको मैं? ठाकुर जी ने देखी, भैया आप कौन हो? सबरे कहां ते आए? मैया तेरी सौगन मो तो यू ना पता इनको घर कौन सी गली में, मैं ना गया उनके यहां। ब्राह्मण बोले मैया झूठ बोल लो लाला, जे ही आयो और मधुमंगल संग आयो आके। मैया ने मधुमंगल के कान पकड़े, काय को गए ब्राह्मणन क्या निमंत्रण देवे जब कोई यज्ञ ना भयो तो? ठाकुर जी सारो करें तो बता दूंगा अगर तेने सच्ची बताई तो। मैया देखो लाला ते मोए बचा लियो, मैं सच बता दूंगा। बोले ना तू बता या तो मैं देख लूंगी। मैया लाला ने कही यज्ञ करवे ते ब्याह होएगो, पर यज्ञ ते ब्याह ना भयो। फिर लाला ने कही ब्राह्मणन को भोजन पवावे ते ब्याह होएगो, या कारण हम ब्राह्मणन को बुलाए गए, अब ब्राह्मण आए गए, इनको भोजन ना भयो, हमें तो लगे हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमारा ब्याह होएगो ही ना है। मैया ये सब ब्याह के कारण, और ब्याह में भी यूं पेज लगी पहले ब्याह कौन को होएगो, तो लाला ही आगे आगे चलोगे, पहले तो मैं ही करूंगा। मैया बोली 3.5 बरस को हैं नेक्स्ट 100 अभी तोते बड़े बड़े तो छोटी छोटी तुलसी के पौधा है हमारे नंद भवन में, और ब्याह करेगो? अभी सब ब्राह्मण आगे कहा करूं मैं? ठाकुर जी बोले मैया देख तू गुस्सा मत कर, बैठ मैं तो को बताऊं। बोले हाँ बता। मैया मैंने यज्ञ कियो, बिना मंत्रण के बिना ब्राह्मणन के यज्ञ कर लियो मैंने। बिना मंत्रण के बिना ब्राह्मणन के जब यज्ञ है सके तो बिना सामग्री के भोजन ना है सके। खाली पत्तल हाथ में लेके, खाली दोना हाथ में लेकर के ब्राह्मण भी यूं कहते ओहो पूड़ी बहुत बढ़िया बनी है, सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, ओहो मलाई तो बहुत ही जोर की है, गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया है। जो इनको मन करे वो भावना रख के पाले। खेल खेल को यज्ञ, खेल खेल को भोजन। मैया बोली तो बाद में देखूंगी मैं, ब्राह्मण उनको भोजन कराओ। फिर ठाकुर जी गए सखान के संग, सब ब्राह्मणन ने परोसे। बोले पाए लो, फिर घर पहुंची फिर बताऊंगा मैं। मैया तो शिकायत करवे आए गए सबरे। ऐसा ठाकुर जी उधम मचा में, लेकिन सब ब्रजवासियों को सुख लगे हृदय से, कोई ठाकुर जी से नाराज नहीं हो गए। कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्धिपयः कल्पितैस्ते योगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। गोपियां उल्हाने बना बना करके लाला को दर्शन करवे के काजे जामे। सब गोपियां नए नए बहाने बनाती हैं कैसे लाला के दर्शन है जाएं। लेकिन यशोदा मैया लाला को पक्ष ले, बहुत सुंदर प्रसंग है। तत्पश्चात ठाकुर जी ने एक बार घर में ही चोरी कर ली, मैया के दादी सास के जमाने की मटकी फोड़ दी, तो मैया ने ठाकुर जी पकड़ करके उखल से बांध दिए। जैसे ही उखल से बांधे, मैया तो बांध के चली गई। यही कार्तिक मास में ही ये लीला हुई, इसलिए इसको दामोदर मास भी कहते हैं। ठाकुर जी को उखल से बांध दी और मैया ने, और मैया बांध के चली गई। बोले आज ना तो कोई रोटी मिलेगी ना मक्खन मिलेगा, खड़ो रहे यहीं पे। ठाकुर जी नेक ने खिसक करके आगे गए, मैया चली गई।
दो वृक्ष वहां खड़े थे, दोनों को जैसे ही स्पर्श किया दोनों टूट के गिर पड़े। नल, कुंवर, मणिग्रीव, कुबेर के दो पुत्र प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति गाने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उन्हें मुक्त कर दिया। वार्ता यह है कि कार्तिक मास में, दामोदर मास में भगवान ने कुबेर के दो पुत्रों को मुक्त किया। और कैसी अवस्था में मुक्त किया? जब भगवान स्वयं बंधन में थे। किसी के ऊपर कितने भी बंधन हो, कितने भी शाप हो, कितने भी पाप क्यों ना व्यक्ति के जीवन में आ गए हों, कार्तिक मास में यदि व्यक्ति भगवान की आराधना करता है, व्रत करता है, नियम करता है, तुलसी आराधन करता है, ठाकुर जी उसके समस्त प्रकार की पीड़ाओं से उसको मुक्त कर देते हैं।